बिहार में एलजेपी ने जो नया दांव फेंका है, 31 जुलाई को जब आखिरी दिन था चुनाव आयोग में अपनी बात रखने का कि चुनाव होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। कोरोना काल में चुनाव को लेकर एक असमंजस बना हुआ है कि प्रदेश में जब संक्रमण इस स्तर पे बना हुआ है, संख्या लगातार बढ़ रही है, हर रोज़ बढ़ रही है, ऐसे माहौल में क्या वहाँ पे चुनाव कराया जाना उचित होगा। लोकतंत्र बचाना है, चूँकि 24 नवंबर आखिरी तारीख है जब इस सरकार का कार्यकाल खत्म हो जाएगा। उससे पहले वहाँ एक लोकतांत्रिक सरकार का गठन जो है चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है, उसकी जवाबदेही है। और ऐसे में राजनीतिक दल, खास तौर पे विपक्षी दल इस बात की मांग कर रहे हैं कि अगर जन रहेगा तभी जनतंत्र रहेगा और लोगों को बचाना है और लाशों की ढेर पर चुनाव नहीं हो सकते हैं। ये एक विपक्षी टोन है वहाँ का, और उस विपक्षी टोन के साथ अपना सुर मिलाते हुए एलजेपी ने, जो सत्ताधारी पक्ष यानी एनडीए का हिस्सा है, उसने चुनाव आयोग में एक नई बात कह दी है। उसने वहाँ पे साफ साफ कह दिया है कि बिहार में चुनाव जो है कराने की स्थिति नहीं है और उसको चुनाव को टाला जाना चाहिए। एनडीए का घटक जेडीयू चुनाव कराना चाहता है, वहाँ का घटक बीजेपी, एनडीए का घटक बीजेपी, वो चाहता है कि चुनाव आयोग जो फैसला करे हम उसके साथ हैं, यानी वो भी चुनाव के पक्ष में है। लेकिन एनडीए का ये घटक एलजेपी अब जब चुनाव नहीं चाहता है तो एलडीए में एक तोड़फोड़ की संभावना भी देखी जा रही है। दूसरी बात है कि क्या यह एलजेपी का एक दबावी रणनीति है। एलजेपी अपने एनडीए में अपनी ओर से दबाव बढ़ाना चाहती है। पहली बात तो ये है कि मौसम विज्ञानी माने जाते हैं रामविलास पासवान, चिराग पासवान उनके बेटे अब एलजेपी के अध्यक्ष हैं, वही एलजेपी का चेहरा है और वही बहुत कुछ फैसले करते हैं। तो उन्होंने अपनी ओर से एक बात और कही थी और लगातार वो नीतीश कुमार पर हमले कर रहे हैं। नीतीश कुमार पर एलजेपी के हमले की वजह से नया सियासी समीकरण के संकेत मिलने लगे हैं। वो ये कि क्या चिराग पासवान, अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई एनडीए के अंदर, तो क्या वो अपना पाला बदल सकते हैं? क्या वो एक बार फिर उनके पिताजी की तरह उन्होंने बिहार का मौसम भांप लिया है? तो ये एक बड़ा सवाल बिहार में आज की तारीख में बन गया है और इसीलिए उनके इस कदम को इस रूप में, इस बड़े राजनीतिक रणनीति के तौर पे देखा जा रहा है। अब ये मैं आपको बता दूं कि चिराग पासवान दरअसल चाहते क्या हैं। चिराग पासवान दरअसल बिहार में जो चुनाव हो रहा है उसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका चाहते हैं एनडीए में रहते हुए। वो कह रहे हैं कि चुनाव से पहले एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनना चाहिए। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में वो चाहते हैं कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट एक इशू को सामने रखा जाए और उसके आधार पर चुनाव लड़ा जाए। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम यानी कि पहले से तय हो जाएगा कि सरकार की रूपरेखा क्या होगी, सरकार की दिशा क्या होगी और सरकार में जो तीनों ये प्रमुख घटक हैं उनके अपने अपने एजेंडे को उस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में रखा जाए। चूँकि अति पिछड़े वर्ग में इनकी पैठ है और अभी जो कम्बिनेशन है एनडीए का वो जातीय आधार पर, जातीय समीकरण के आधार पर एक मजबूत समीकरण माना जाता है। नीतीश कुमार पिछड़े वर्ग में उनकी अच्छी खासी दखल है, वो खुद ही कुर्मी जाति से आते हैं और एक पिछड़े वर्ग में और अति पिछड़े वर्ग में भी उन्होंने एक अच्छी खासी पैठ बनाई है। भारतीय जनता पार्टी जो है वहाँ पे अगड़े में और बाकी वर्गों में भी उनका ठीक ठाक प्रभाव है। तो इस तरह से एक कम्बिनेशन एनडीए का अच्छा बन गया है जातीय आधार पर, और इस जातीय आधार पर कम्बिनेशन में अपनी हनक वो समझते हैं एलजेपी और चिराग पासवान, और शायद इसीलिए वो अपनी उस हनक के आधार पर वो अपने लिए सम्मानजनक सीटों की बात कर रहे हैं। सम्मानजनक सीटों की बात करने का मतलब है कि वो केंद्र में उनके तो कम सांसद हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि विधानसभा चुनाव में उनको पिछली बार के मुकाबले अधिक सीटें मिले ताकि वो बराबरी के स्तर पर, यानी जेडीयू और बीजेपी और एलजेपी के बीच में सीटों का बंटवारा सम्मानजनक तरीके से हो। ऐसा नहीं हो जैसा पिछली बार हुआ था, यानी वो ज़्यादा से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो इसके लिए उनकी एक दबाव की रणनीति है। अब रही बात विपक्षी खेमे में, विपक्षी खेमे में थोड़ी हलचल है। पहले ही चुनाव वो लोग नहीं चाहते थे, चूँकि उनको मालूम है कि चुनाव में अगर जाना पड़ा तो उनकी तैयारी, वर्चुअल चुनाव प्रचार की तैयारी उनकी सत्ता पक्ष के मुकाबले कमज़ोर है। और बार बार ये बात कही जा रही है, इसीलिए कही जा रही है, वहाँ पे एक तीसरी धारा के साथ वहाँ पे एक गठबंधन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यशवंत सिन्हा जो केंद्र में वित्त मंत्री रहे हैं, अब यशवंत सिन्हा भी वहाँ एक प्रमुख सियासी रणनीति के तौर पे अब प्रमुख सियासी हैसियत बनने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ के जो छोटे छोटे जो ग्रुप हैं उनको मिलकर, वो उनके साथ मिलकर एक नई कोशिश करना चाहते हैं बिहार में। वो भी चाहते हैं कि बिहार में अभी चुनाव के लिए वक्त मिल जाए। तो ये
विपक्ष की जो है वहाँ पे मंशा साफ तौर पे है कि चुनाव इस वक्त नहीं कराया जाए, क्योंकि अगर वर्चुअल प्रचार के जरिए चुनाव में जाया जाएगा तो इसका नुकसान विपक्ष को होगा, क्योंकि उसको वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर न इतना अनुभव है न इतनी तैयारी है। तो इस हिसाब से वो चुनाव से कन्नी काटना चाह रहे हैं। अब रामविलास पासवान जब चूँकि वो चुनाव में नहीं जाना चाहते हैं, ऐसी बात उन्होंने चुनाव आयोग के पास कह दी है, और उसके पहले से ही चूँकि वो नीतीश सरकार पर लगातार एक के बाद एक हमले कर रहे थे, कई इशूज़ पर उन्होंने नीतीश कुमार को वहाँ पे मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी है और अपने मांग को एक तरीके से सार्वजनिक तौर पे इस तरीके से रखा है, दबाव बना के रखा है। तो जाहिर है कि वहाँ उनके रिश्ते बहुत सामान्य नहीं है, या एक दबाव बनाने वाली उन्होंने भावभंगिमा अख्तियार कर ली है। तो ऐसे में तेजस्वी की ओर से उनको फीडबैक दिया जा रहा है कि अगर वो इधर आना चाहें, अगर उनका एनडीए में ठीक उनको महत्व नहीं मिल रहा हो, तो मुझे लगता है कि उनको पाला बदल देना चाहिए। इस तरह के संकेत अपने इंटरव्यूज़ के जरिए, अपने बाइट्स के जरिए, अपने मीडिया के जरिए एक फीडर देने की कोशिश कर रहे हैं। ज़मीन पर इसको लेकर कितना काम हो रहा है, क्या कोई निजी रूप से बातचीत भी हो रही है, ये जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। हो रहा हो ऐसी संभावना आप इनकार नहीं कर सकते हैं। तो ये वहाँ पे ताज़ा स्थिति है। अब जो चिराग पासवान ने और एलजेपी ने जो बिहार में एक एनडीए के भीतर में जो एक कड़वाहट बना दी है अपने इस बयान के बाद, तो जेडीयू की ओर से भी एक नया बयान आ गया है। और आज ही वो बयान आया है कि जेडीयू के जो प्रवक्ता हैं, जेडीयू ने साफ तौर पे एलजेपी को कह दिया है कि हम लोग जनता के बीच हमेशा रहते रहे हैं, और जिस व्यक्ति को जनता के बीच में रहता है उसको कभी ऐसी चिंता नहीं करनी चाहिए। और उन्होंने एक तरह से विद्यार्थी का एक उदाहरण दिया है और एक तरह से बचकाना हरकत बताया है एलजेपी का, कह रहे कि जिस विद्यार्थी को जो साल भर पढ़ाई करता है, आखिरी समय में अपना सिलेबस पूरा करने की हड़बड़ी नहीं होती है। तो इस तरह की बात जेडीयू की ओर से कही जा रही है। तो आप समझ सकते हैं कि जेडीयू और एलजेपी के बीच में किस तरह के रिश्ते हैं एनडीए में रहते हुए। तो ये जो खटास है एनडीए के भीतर, ये नया राजनीतिक घटनाक्रम है बिहार में। तो ये है पूरा बिहार का परिदृश्य जो चुनाव के ऐलान से पहले सामने आया है। अब चुनाव आयोग के ऊपर है, चूँकि वो तारीख ख़त्म हो चुकी है जब सभी पक्षों ने अपनी राय चुनाव आयोग को बता दी है कि बिहार में कोरोना काल में चुनाव होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, अगर होने चाहिए तो कैसे होने चाहिए। इन सब बातों को लेकर वो अपनी बात रख चुके हैं चुनाव आयोग के सामने, और चुनाव आयोग के पास अभी वक्त है। क्योंकि पिछली बार 2015 में जब चुनाव का अनाउंसमेंट हुआ था तो वो सितंबर में हुआ था। मुझे ध्यान है कि सितंबर के पहले हफ्ते में या पहले हफ्ते के आखिर में किसी तारीख को चुनाव का ऐलान हुआ था। तो यानी इस बार भी अगर चुनाव का ऐलान होगा तो निश्चित रूप से सितंबर तक समय है चुनाव आयोग के सामने। अब देखना है कि चुनाव आयोग क्या फैसला करता है। तो राजस्थान और बिहार पर ये थी हमारी राय। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊं तो आपको इसकी जानकारी मिल जाए। शुक्रिया।